का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिरकार ऐसा क्या है इस वीडियो में, आप भी देखिए। ऑर्केस्ट्रा का ये वीडियो खगड़िया जिले से सामने आया है। वीडियो देखकर आप खुद ही समझ लीजिए कि बिहार में बालाओं के सामने भी बाहुबलियों की बंदूक कुछ इस तरह गरजती है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाने पर लहरा लहरा कर अश्लील ठुमके लगा रही इन लड़कियों को पता भी नहीं कि एक छोटी सी चूक जिंदगी भर के लिए इसे मौत की नींद सुला सकती है। वीडियो में दिख रहा है कि गमछे से मुंह ढककर स्टेज पर चढ़कर एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। वीडियो को जरा गौर से देखिए। पहले ये युवक हवा में फायरिंग करता है और अगले ही पल ऑर्केस्ट्रा गर्ल को अपनी बाहों में भरकर बंदूक का टिगर दबाना चाहता है, लेकिन तभी लड़की डर जाती है और उसे पीछे धकेलकर वापस से नाचने लगती है। मगर रोकने के बावजूद भी युवक नहीं मानता है और लड़की के सिर के ऊपर हवा में हाथ उठाकर बंदूक का टिगर दबा देता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हरदिया गांव में श्री राम सिंह के यहाँ बच्चे के जन्म के बाद छठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अतिथियों के लिए खान पान के साथ साथ मनोरंजन के लिए बाहर से ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। प्लान के मुताबिक कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों ने जमकर ठुमके लगाए और इस दौरान क्या जवान क्या बूढ़े सबने जी भरकर नाच का लुत्फ उठाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बालाओं के अश्लील ठुमके के सामने हर कोई बेकाबू नजर आ रहा है। कोई झूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई मोबाइल में इस पल को कैद करता दिख रहा है। हालांकि वीडियो को देखने के बाद यही लग रहा है कि एक छोटी सी चूक के कारण खुशी का ये माहौल पल भर में गम में बदल सकता था और जहां डीजे का शोर है वहां मातमी सन्नाटा छा सकता था। वैसे ऑर्केस्ट्रा में फायरिंग का ये कोई नया मामला नहीं है। बीते दिनों दानापुर के रनिया तालाब से ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां कोयरी बीघा कनपा गांव में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में जमकर फायरिंग की गई थी। टीवी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में दिख रहा है कि कई लड़कियां स्टेज पर मघी बोली की द्व्यर्थी गाने पर डांस कर रही हैं। वहीं स्टेज के सामने एक युवक नोटों की गड्डी लुटा रहा है तो दूसरा बंदूक से फायरिंग कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस तरह राज्य में कानून व्यवस्था को धता बता रही ये तस्वीर वैशाली जिले के हाजीपुर से सामने आई। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से शख्स हाथ में असलाहा लहराकर कमर थिरका रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो हाजीपुर के महुआ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिर्जानगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां संस्कृति के नाम पर जमकर अश्लीलता परोसी गई। वीडियो में एक हाथ में बंदूक और दूसरे में बोतल थामे दिख रहा ये युवक इलाके का बाबू बताया जा रहा है, जिसे ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके के दबंगों ने ही अपनी ताकत पर लड़की को नचाने के लिए बुलाया था। उन्हें रोकने की ना तो किसी की हिम्मत हुई और ना ही किसी ने साहस दिखाया। लगातार सामने आ रही इस तरह की तस्वीरें बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मौजूदा हालात को आईना दिखाने के लिए काफी है। ऑर्केस्ट्रा में सरेआम इस तरह फायरिंग से कहीं भी कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही। खगड़िया से न्यूज़ 18 के लिए दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में 3 महिलाएं एक युवक पर चप्पलों की बरसात करती हुई दिख रही हैं। क्या है चप्पलों से पिटाई का ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चप्पल से युवक की पिटाई का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सागर जिले से सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 3 महिलाएं भरे बाजार में एक युवक पर ताबड़तोड़ जूते चप्पलों की बरसात कर रही है।
कहा जा रहा है कि इस आशिक को अपनी महबूबा से मोहब्बत करने की सजा दी जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कभी एक लड़की चप्पल मारती है तो कभी दूसरी, जबकि तीसरी महिला युवक को जलील करते हुए सड़क पर घसीटते ले जा रही है। ये पूरी घटना खुरई थाना इलाके की बताई जा रही है। वीडियो में महिलाओं से पिटते दिख रहे युवक का नाम वीरेंद्र रैकवार बताया जा रहा है। इसके ऊपर अपहरण कर प्रेमिका से शादी रचाने का आरोप है। तस्वीरों में दिख रहा है कि वीरेंद्र के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है। वीडियो में लड़की और महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि पहले इसने बेटी का अपहरण किया और फिर एक कमरे में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इतना ही नहीं, इसने लड़की के साथ जबरदस्ती भी की। हालांकि युवक ने इन आरोपों से इनकार किया है। जब आरोपी युवक के साथ ये सब कुछ हो रहा था, तब खुरई में रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन के बीच तमाशा बन गया था। लोग एक दूसरे से तरह तरह की बात कर रहे थे। युवक का कहना है कि वह खुरई में रहता है, उसने युवती से शादी कर ली है। इधर लड़की की मां का कहना है कि वीरेंद्र ने 2 नवंबर की दोपहर लगभग 2 और 3 के बीच उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। इसके बाद वह थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर खुरई शहरी थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी युवक और युवती ने घर से भागकर शादी कर ली है। युवती के परिजनों ने भोपाल के छोला थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच चल रही है। भोपाल के छोला थाने की पुलिस ही आगे की कार्रवाई करेगी। लड़की है वो और लड़का दोनों आपस में प्रेम करते थे, तो उसके बाद आ गए थे यहाँ पे, जिनको वहाँ की पुलिस ने दस्तयाब करके उसमें आगे की कार्रवाई की। कल दिनांक को वो लोग भोपाल से आए और वो जो तथाकथित जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ उन्होंने जुमा झटकी मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी। अभी इस संबंध में भोपाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन सरेआम चप्पलों से पिटाई की ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग युवक की पिटाई का वीडियो जमकर शेयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बगहा में कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी पूरी कर ली गई है। बांसी धाम में स्नान दान मेला को लेकर अच्छे तरीके से नदी के घाटों की साफ सफाई की गई। क्या है कार्तिक पूर्णिमा पर बांसी नदी में डुबकी लगाने का महत्व, इस रिपोर्ट में देखिए। कहा जाता है 100 काशी ना एक बांसी। इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी पूरी कर ली गई है। यूपी बिहार की सीमा पर बगहा में बहुत ही अच्छे तरीके से बांसी नदी की साफ सफाई की गई है। टीवी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि नदी के घाट को भी काफी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। प्रशासन की ओर से कार्तिक पूर्णिमा के मेले को लेकर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। कार्तिक पूर्णिमा मेला देखिए, प्रशासन द्वारा हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था की जाती है। लाइट से लेकर और स्नान नाय सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से प्रशासन के रूप में देखी जाती है। यहाँ टीम भी है और टीम के माध्यम से हर व्यक्ति को यहाँ लगाया जाता है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए प्रशासन भी चाक चौध रहता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित बांसी नदी के किनारे भगवान राम ने माता सीता और बारातियों के साथ रात बिताई थी। मान्यता के मुताबिक भगवान राम ने त्रेता युग में जनकपुर में माता सीता से विवाह के बाद अयोध्या के लिए रुख किया था।
बांसी पहुँचते पहुँचते दिन ढलने लगा था। इस वजह से भगवान राम की बारात से लौटने वालों की सुरक्षा की वजह से बारात यहीं रुक गई और रात्रि विश्राम किया। कहा जाता है कि सुबह के समय बांसी में भगवान श्री राम ने स्नान भी किया था और फिर आगे का सफर तय किया था। इसलिए आस्था और विश्वास के साथ यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु यहाँ स्नान दान कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि काशी में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यूपी बिहार की सीमा में बहने वाली बांसी नदी में एक डुबकी लगाने से काशी में 100 बार जाकर स्नान ध्यान करने का लाभ मिलता है। आदिकाल से चली आ रही इस मान्यता को मानते हुए कई प्रदेशों से श्रद्धालु यूपी बिहार के बॉर्डर पर बगहा में स्थित बांसी के तट पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों की संख्या में लोग बांसी नदी में स्नान करते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। यूपी बिहार की सीमा स्थित बांसी नदी बांसी धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिपरासी प्रखंड में गंडक नदी की धारा से निकलने वाली यह बांसी नदी यूपी बिहार की सीमा से होकर बिहार के गोपालगंज जिले तक जाने के बाद फिर गंडक नदी में प्रवेश कर जाती है। एक समय था जब इस नदी की धारा सालों भर बहती नजर आती थी, लेकिन अब इस नदी में पानी पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन के लिहाज से सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बांसी धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। धार्मिक महत्ता के हिसाब से बांसी के उत्थान के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वहाँ साफ सफाई की जा रही है, उसी तरह बिहार में भी सौंदर्यीकरण का काम हो, यहाँ साफ सफाई हो, हर व्यवस्था यहाँ हो। पवित्र बांसी नदी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान करने का काफी महत्व है। यूपी, बिहार और नेपाल से पहुँचे लोग बांसी में डुबकी लगाकर गोदान करते हुए पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी चर्चा देश भर में होती है। बगहा से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। और ईश्वर के खेल ही निराले हैं। 7 साल का एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने तालीम हासिल तक नहीं की, उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। आज लोग इसे सुपर कंप्यूटर कह रहे हैं। क्या है सुपर कंप्यूटर बच्चे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। टीवी स्क्रीन पर असहज दिख रहे इस बच्चे का नाम अंश राज है। इसकी उम्र महज 7 साल 5 महीने है, लेकिन जितनी छोटी इसकी उम्र है, इसकी सफलता उतनी ही बड़ी। अंश ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आज लोग इसे सुपर कंप्यूटर कह रहे हैं। खास बात ये है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाला अंश कभी स्कूल नहीं गया, इसने कभी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन ईश्वर ने इसे ज्ञान का भंडार दे दिया। बड़े ताज्जुब की बात है कि अंश बोल भी नहीं सकता है, लोगों की बातें समझ नहीं सकता है, लेकिन वह गणित, भौतिकी और रसायन के कठिन से कठिन सवालों का जवाब पल भर में दे देता है। गणित के स्क्वायर रूट का तो यह मास्टर है। जिस गणित के सवाल के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, उन सवालों को यह पलक झपकते लिख सकता है। और यही कारण है कि आज अंश एक छोटे से शहर में रहने के बावजूद देश दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और जब मैंने OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में गया तो मैं वहाँ पर इरेशनल नंबर, जो कि जिस तरह जो रूट 11, रूट 12, रूट 13 या रूट 63 हो, जिसका वैल्यूएशन डिसिमल के बाद लगभग 3, जो कि एक सॉल्व करने में लगभग 2 से 3 मिनट लगभग लगते हैं, उसमें इसने लगभग 100 नंबर्स को जो है केवल 6 मिनट और 10 सेकेंड में सॉल्व करके अपना रिकॉर्ड्स बनाया है। छोटी सी उम्र में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाले अंश के पिता आलोक बताते हैं कि बचपन से ही अंश की प्रतिभा दिखने लगी थी। यह सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, इसे प्रकृति से प्रेम है, इसे ज्ञान से प्रेम है, लेकिन लोगों के संपर्क में आने से घबराता है।
यह आपकी और हमारी बातें भी नहीं समझ पाता, लेकिन ये किसी भी साल की तिथि एक झटके में बता देता है। इतना ही नहीं, गणित का स्क्वायर रूट और पावर की गणना पलक झपकते ही कर देता है। यहाँ तक कि सूर्य की किरणों को देखकर समय भी बता देता है। इसे घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अंश 6 मिनट 10 सेकंड में 2 से लेकर 10 तक के अपरिमेय संख्या का दशमलव के बाद 3 अंक लिखकर OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। इसके अलावा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अंश का नाम चयनित किया गया है। सर, ये विलक्षण प्रतिभा का गुणी है और इसने इतनी छोटी सी उम्र में अभी इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। केवल इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नहीं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। उसके साथ बढ़ते हुए OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और साथ साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से भी इसको ग्रीटिंग्स आ चुका है, वो भी ग्रैंड मास्टर के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि पाकर इतने प्रतिभावान और प्रतिभाशाली बनने वाले अंश के माता पिता काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि अंश समाज में घुलना मिलना नहीं चाहता है। अंश की मां अपने बेटे को लेकर काफी असमंजस में रहती हैं। वो चाहती हैं अंश भी सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जाए और पढ़े लिखे, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहे, लेकिन इसकी दुनिया ही अलग है। इसके अपने ख्वाब हैं जो लोगों को बता भी नहीं सकता, बस हाथ में मेडल लेकर इसे निहारता रहता है। यहाँ तक कि इसे ये भी नहीं मालूम कि इसे किस उपलब्धि के लिए यह मेडल मिला है। लेकिन इसके साथ ये सब नहीं हो पाता, ये किसी के साथ अकेले खेल नहीं पाता है, घुल मिल नहीं पाता है। तो यही चिंता होती है कि ये पता नहीं आगे कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसमें तो क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत गुण है पढ़ाई का, लेकिन वो आगे कैसे जाए इसी के बारे में चिंता होती है कि थोड़ा हेल्प किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए इसको। कुल मिलाकर अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला अंशराज आज गणित की दुनिया का राजा बन गया है, लेकिन उस उपलब्धि का इसे एहसास तक नहीं है। जरूरत है ऐसे बच्चों को एक बेहतर ट्रेनिंग देने की, ताकि यह विलक्षण प्रतिभा कहीं हमारे और आपके बीच से गुम ना हो जाए। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष दुबे की रिपोर्ट। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के कई वीडियो को आपने देखा होगा, लेकिन समस्तीपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल स्कूल की छत पर नाचती एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल का वीडियो सामने आने के बाद पूरा शिक्षा महकमा हिल गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भोजपुरी के द्व्यर्थी गाने पर कमरतोड़ डांस करती इस ऑर्केस्ट्रा गर्ल को देखिए। स्कूल की छत पर चढ़कर कमर हिला रही इस लड़की का वीडियो कहीं और से नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आया है। शिक्षक समाज को शर्मसार करने वाली इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ऑर्केस्ट्रा डांसर कभी अपने बालों को संवार रही है तो कभी बाहें फैलाकर अश्लील अभिनय का खुलेआम प्रदर्शन कर रही है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कहीं और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के छत पर हो रहा है। जरा सोचिए, ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि जिस ऑर्केस्ट्रा का आयोजन स्टेज और चौकी पर होता था वो अब शिक्षा के मंदिर के चौखट पर पहुंच गया है। ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की को सरेआम स्कूल की छत पर चढ़ाकर नचवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो बताया जा रहा है कि जिले के ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के रजबा स्थित संकुल संसाधन केंद्र का है। वीडियो में दिख रहा है कि नर्तकी छत पर कमर थिरका रही है और नीचे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नाच का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की बातें की जा रही है। लोगों का कहना है कि ये कितनी शर्म की बात है कि शिक्षा के जिस मंदिर में बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजा जाता है उस मंदिर को नाच का अड्डा बना दिया गया है।
लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार सरकारी स्कूल में इस तरह के अश्लील ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत किसने दी, किसकी अनुमति से लड़की को स्कूल की छत पर नचवाया गया। बताया जा रहा है कि यह स्कूल जिस जगह पर है वहां से कुछ ही दूरी पर तमाम सरकारी अधिकारियों के दफ्तर भी मौजूद है। ऐसे में इस बात की चर्चा सबसे अधिक है कि इस बात की भनक आखिरकार क्यों नहीं लगी, यदि हुई तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां बिहार सरकार विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई लिखाई में सुधार का दावा कर रही है, तो वहीं कुछ लोग इस पर पानी फेरने में लगे हैं। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। समस्तीपुर से न्यूज 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। करने पहुंचे। पूरे देश से कुल 32 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस विज्ञान प्रदर्शनी का टाइटल था बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉफिट एंड चैलेंजिंग, जिसमें शिवा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर देवघर के साथ झारखंड का भी नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में शिवा विनायक को रनर अप के खिताब के साथ ही 24,000 रुपए, सर्टिफिकेट और कई पुरस्कार भी मिले हैं। स्कूल के फादर अब्राहम कोलादियल ने बताया कि यह काफी खुशी की बात है कि जहां देश भर के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, वहीं देवघर जैसे छोटे से शहर से आए बच्चे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रनर अप का खिताब जीता है, जिसमें स्कॉलरशिप 24,000 के बाद सर्टिफिकेट और कई पुरस्कार भी मिले। हर बच्चे में एक पोटेंशियल होता है, बस उसे एक सही दिशा दिखाने की जरूरत है, जिससे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद के फेसर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस की बॉगी की छत पर एक युवक चढ़ गया और हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित ओवरहेड वायर को छूने का प्रयास करने लगा। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उस युवक को ऐसा करते देखा तो यात्रियों में से ही कुछ युवक बॉगी की छत पर चढ़ गए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे, लेकिन युवक बार बार तार को छूने का प्रयास कर रहा था। देखिए कैसे ये सनकी युवक ट्रेन की छत पर खड़े होकर बिजली के तारों को छूने की कोशिश कर रहा है। नीचे खड़े लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। फिर स्टेशन मास्टर ने ओवरहेड वायर की बिजली कटवाई, तब जाकर युवकों ने उस सनकी युवक पर काबू पाया और उसे नीचे उतारा। इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और लोग भी सनकी युवक की इस हरकत से दहशत में नजर आए। हालांकि उस युवक ने ऐसा क्यों किया, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और न ही युवक की अभी तक पहचान हो सकी है। युवक को रफीगंज जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। खबर बेगूसराय से है, जहां शराब पीकर हंगामा कर रहे एक कथित सेना के जवान को जीआरपी ने हिरासत में ले लिया और उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया, जहां जवान में अल्कोहल की पुष्टि हुई। जवान की पहचान अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले जलन बगचे के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वह दिल्ली में नागा रेजिमेंट में पोस्टेड है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यह सेना का जवान है या नहीं है। सेना का जवान गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। जानकारी के अनुसार गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में जवान के द्वारा शराब के नशे में हंगामा किया जा रहा था और जब इसकी सूचना बेगूसराय जीआरपी को दी गई, तब ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रहे जीआरपी के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया और बेगूसराय जीआरपी के हवाले कर दिया। फिलहाल मेडिकल चेकअप के बाद बेगूसराय रेल पुलिस आगे की